नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरह हुई। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक, यानी कि लोगों के द्वारा जो पौधे उगाए जा रहे थे और जानवरों की देखभाल जो किए जा रहे थे, उसी को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ये जो इनके द्वारा अपनाए गए पौधे थे और जानवर थे, जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनमें बीमारी होने की संभावना कम हो, यानी कि वो जानवर पालते थे जिसकी बीमारी होने की संभावना कम हो, यानी जो बीमार ना पड़ते हों। ठीक, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। आप देखते होंगे कि धान जो आता है आपका हल्का भी आता है और वजन वाला भी आता है। तो उसी प्रकार से कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे धान ज़्यादा वजनदार होने के नाते डांठें जो इनकी हैं वो संभाल नहीं पाते हैं। इस हिसाब से वो लोग इस तरह के मजबूत डंठलों वाले अनाज पके दानों के भार को संभाल सके ऐसे पौधों का चयन करते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। ठीक, ऐसे जो बीज थे उसके, गेहूं हो गया या फिर धान हो गया, इनके जो बीज थे उसे रखकर अगले साल उगाने के लिए सुरक्षित रखते थे। उन्हीं जानवरों का आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक थे। मतलब जो आप देखे होंगे गांव में कुछ गाय होती हैं जो सींग से उलेट देती हैं सबको, तो ऐसे जानवरों का चुनाव किया जाता था जो अहिंसक हों, मतलब हिंसा न करते हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। सही बात है, जंगल में शेर दहाड़ता है, वो हिंसक होते हैं। गाय देख सकते हैं आप, तो वो अहिंसक होती हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये पालतू जानवर के हैं और ये जंगली जानवर के हैं दांत। ठीक है, ये जंगली जानवर के दांत हैं जो बड़े वाले हैं, और छोटे वाले जो हैं ये पालतू जानवर के हैं। तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर तुलना पालतू जानवरों के दांतों और सींग से छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये दांत हमने दिखाया आपको। इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का? तो हमने आपको कहा कि ये पालतू सूअर का है और ये जंगली सूअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। जो बसने की प्रक्रिया है वह 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो भी इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। यानी कि जो आज हम भोजन कर रहे हैं वो भी बसने की प्रक्रिया से ही संभव हो पाया है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। कृषि के लिए जो फसल पहले अपनाई गई उसमें जौ और गेहूं सबसे पहले आते हैं। उसी की तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। एक नया जीवन शैली हम देखने जा रहे हैं। नवीन का मतलब नया होता है, ठीक है। तो तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जंगलों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनाज के उपयोग किस तरह से होते हैं। पहला तो बीज के रूप में होता है, यानी कि हम लोग जो अनाज उगाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा रख देते हैं अगले साल बोने के लिए। अब तो खैर नए नए बीज आ गए हैं बाज़ार में जो हर साल खरीद के हम लोग बोते हैं। खाद्य के रूप में मतलब खाने के लिए हम लोग रख देते हैं, उपहार के रूप में किसी को देना हो उसके लिए रखते हैं, भंडारण के लिए मतलब रखते हैं कि कुछ समय बाद खाएंगे। अब आगे चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है बहुत से, उसके आगे। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ठीक। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करते होंगे? क्या आपको लगता है कि मतलब जो शिकारी लोग थे, भोजन संग्रह करने वाले लोग थे, वो बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? हो सकता है करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ, ठीक। तो हो सकता है करते होंगे सब। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके दूध भी प्राप्त होता है, उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जैसे देखिए यहाँ जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। जो जानवर होते हैं, गाय भैंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बकरी इत्यादि भी ले लीजिए, तो वो लोग अगर उनकी देखभाल सही से किया जाए तो वो लोग जब दूध देते हैं तो उनका दूध भी मतलब पीने के लिए लोगों को इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, तो यही दिया गया है, ठीक। यदि नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। यही नहीं, मतलब यही इतना ही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। लोग पशु पालते किस लिए थे कि इनसे दूध भी हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ दूध भी प्राप्त हो जाएगा और भोजन का अच्छा स्रोत है जो कि, और इनसे पशुपालन मतलब इनके पशुपालन करने से मांस भी प्राप्त होगा। हालांकि मांस वगैरह जानवरों के नहीं खाने चाहिए। आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे केवल लोग जानवरों पर ही डिपेंड हैं, जैसे चाइना हो गया। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं ज़्यादातर जानवरों पे डिपेंडेंट हैं। हालांकि भारत में इसकी संख्या कम है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ के लोग भी जानवरों पे डिपेंड हो रहे हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवर देखिए भोजन के लिए अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो इसका आंसर है कि गाय की जो सींग होती है उससे कंघी आपका बनता है, कंघा जिसे कहते हैं। और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग विशेष रूप से हम देखते हैं कि मतलब उनके दूध निकाले जाते हैं और यही उपयोग होता है मुझे लगता है। और जानवरों के चमड़े वगैरह से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया होगा तो साथियों को भी शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।